भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए बिना योजना 17 नए जिलों की घोषणा की थी। उन्होंने दूदू कोडोट पहले नगर पालिका और फिर जिला बनाकर अपनी पसंद के लोगों को खुश किया। डॉ चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत ने सत्ता बचाने के लिए 5 साल संघर्ष किया और चुनावी वर्ष में बिना तैयारी जिलों की घोषणा कर दी। वहीं भाजपा सरकार ने ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पेपरलीक माफियाओं पर कार्रवाई और राइजिंग राजस्थान समिट जैसे वादों को पूरा किया है। भाजपा विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका पलटवार करने के लिए बात है या फिर कोई और नए तथ्य भी आप रख रहे हो? निश्चित रूप से लगातार जो भ्रम की राजनीति पिछले एक वर्ष में कांग्रेस के नेता बार बार पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम की राजनीति को जनता के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए हमने इस विषय को रखा। आप देख रहे हैं बार बार वो कहते हैं कि सरकार में 1 साल काम पूरा, कुछ नहीं करे, काम नहीं किए। मुझे याद आता है कि अशोक गहलोत जी को और पूरी कांग्रेस के नेताओं को शायद उनकी स्मृति में नहीं होगा, मैं ध्यान दिलाने का प्रयास करूंगा कि आज जिसको ईआरसीपी को लेकर के लगातार आप राजनीति कर रहे हैं, उस ईआरसीपी को अमली जामा पहुंचाने का काम भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। सरकार बनने के 21 दिन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता, और पिछली 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को काम शुरू किया। हमने यमुना जल को लेकर के 50 साल तक राजनीति देखी, उस यमुना जल के समझौते को आने के बाद किया। हम सबने देखा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 17 परीक्षाएं हुई और 17 की 17 परीक्षाएं लीक हुई और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। अभी सरकार बनने के बाद 10 परीक्षाएं हुई, 10 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। उन सब परीक्षाओं में मास लीक जो एसआई की परीक्षा का होगा, रीट की परीक्षा होगा, जिस विषय को कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री का ऑफिस उसमें इन्वॉल्व था, उसको लेकर के एसआईटी बनाने का काम उसको एसओजी को दिया और एसओजी ने बड़े पैमाने पर आरपीएससी मेंबर से लेकर के कई बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया, उसके ऊपर प्रभावी चोट करने का काम किया। जो एक संगठित माफिया गिरोह है उसके ऊपर सरकार ने काम लगातार करने का काम किया। अपन सबको जानकारी में कि वृद्धावस्था पेंशन को 150 रुपये बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार कहीं गैस के सिलेंडर के ऊपर 450 रुपये में देने का इस पूरे 10 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निर्णय किया चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ साथ ऊर्जा के भी कई प्रोजेक्ट सरकार बनने के 3-4 महीने में किए, जिनके परिणाम अगले 2-3 साल में आएंगे और शायद राजस्थान अगले 27 तक आते आते अपने आप में एक आत्मनिर्भर राज्य बन के खड़ा होगा, जो बिजली की उपलब्धता स्वयं की होगी और दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में किसी सरकार में अपने पहले सरकार के समय में पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए और उसमें भी उपलब्धि बात जो है उस सरकार ने तय किया कि हम हर साल इसका रिव्यू करेंगे। इसी प्रकार राइजिंग राजस्थान का समिट हर साल करेंगे, जिसमें 1 साल का रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखेंगे। इसी तरह प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, उसके लिए भी तय किया कि हम प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हर दिन करने का उसमें निश्चय किया गया। इन चीजों के आधार पर और साथ में इन चीजों को धरातल पर उतारें, इसलिए 10 पॉलिसीज बना करके राजस्थान की सरकार ने इस पूरे वातावरण को कई उद्योगों के दृष्टि से अनुकूल बनाने का काम इन 10 महीनों में किया। और उस सब के बाद भी, क्योंकि अभी हालत ये कांग्रेस की, वो अपने 5 साल के संघर्षों को अभी तक नहीं भूल पा रहे। केवल आरोप लगाना और भाग जाना पुरानी नियति है, इसलिए इन 10 पूरे 1 साल के सरकार के काम उनको नहीं दिखते, केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस विषय को हम रखते हैं। ये जो हमारे 9 जिले, जो 8 जिले जो हमने रखे हैं, जो पूरे राजस्थान में, तो 41 जिले मतलब राजस्थान में हैं। जैसे कि हमारे अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 70 साल में मतलब हमारे राजस्थान में 26 से मतलब मात्र 33 जिले बने, 7 जिले मतलब पूरे 70 साल में बने हैं। और एकदम मतलब इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और किस तरह से मतलब वोट को मतलब राजनीतिक की मंशा को रखते हुए इन्होंने आनंद फानंद में मतलब जिस प्रकार इन्होंने 17 जिले मतलब उन्होंने घोषित किए,
बिना मतलब वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं, भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खाली वोट बटोरने के लिए मतलब ये एकदम राजनीतिक फैसला लिया है, ताकि आने वाले जो भी सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो राजस्थान को ध्यान में देखते हुए, यहाँ की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि आम जन इससे खुश है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज सुबह ही लगभग सैकड़ों लोग दूदू से आए और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि मतलब आपने हमें वापस मतलब जयपुर जिले में मतलब आपने हमें रखा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। भीनमाल से, रानीवाड़ा से, गुड़ा मालानी के धोरीमीना से कई लोगों का मतलब उन्होंने फोन आ गए और वो मुख्यमंत्री को मिलना चाह रहे थे कि वो सांचौर में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। ऐसे कई क्षेत्र से लोग मतलब नाखुश थे। उन सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मतलब मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी फॉर्म करके और कमेटी के निर्णय को मतलब समिति में, कैबिनेट सब कमेटी में लाकर और कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में मतलब राजस्थान में 41 जिले मतलब हमने रखे हैं, जिसको आने वाले समय में इनको विकसित भारत के तहत विकसित राजस्थान 2047 में इन सभी जिलों को साथ मिलकर हम विकास के पथ पर हम आगे चलेंगे।